गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोगों का ये देखो डे 6 लिखा हुआ है, सॉरी डे 12 स्टार्ट होगा। आज हम लोगों का डे 12 स्टार्ट होगा सेशन का। इसमें हम लोग आज ट्रिपलेट के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी मैं बता दिया हूं कि आपको सिर्फ एक कमेंट करना है डिजिट, या फिर आपको सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना है। ये डिजिट इसलिए कमेंट करवाता हूं कि एक आपको खुद के अंदर भरोसा और ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो रोज पढ़ रहा हूं और रेगुलर पढ़ रहा हूं और मैं आगे भी ऐसा कर सकता हूं, सिलेक्शन ले सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा खुद के अंदर। बेसिक से हाई लेवल चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा हाई लेवल चीजें होगी। उसका एग्जीक्यूशन बहुत बड़े लेवल पे अभी हम लोग नहीं देखेंगे। जो चीजें मैं सिखाऊंगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर सिखा के छोड़ दूंगा। जब हम लोग का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें उसका हायर लेवल एग्जीक्यूशन में आपको सिखाऊंगा। आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने हैं। पीडीएफ और आंसर की कल वाला भाई भूल गया, उसको भी मैं डाल दूंगा साथ में। देखो मैं जब क्लास लेता हूं तो याद आता है। दोनों आपको पीडीएफ और आंसर की साथ में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लेलिस्ट को शेयर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्लास को किसी को शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त, पड़ोसी, यार, प्यार जो भी है, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, हर एक बच्चे के पास कैलकुलेशन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट पहुंचनी चाहिए। आप देख सकते हो जो टॉपर है, जो रैंकर है, वही यहां से अप्रोच सीख के गया है। आप सीपीयू एयर 12, एयर 1, सीजीएल के कोई भी टॉपर से पूछो, उसने मैथ्स को सॉल्व करने का अप्रोच कहां से सीखा। भले वो XYZ के यहां इंटरव्यू दे रहा है, किसी भी के यहां, किसी भी टीचर के यहां, लेकिन वो अप्रोच सॉल्व करने का, पेपर को सॉल्व करने का। मास्टर जी बन के बैठे हैं, लेकिन पेपर कभी पेपर में बैठ के नहीं सॉल्व किए हैं। पेपर में बैठ के तुम्हारा भाई सॉल्व किया है। और पेपर में पेपर सॉल्व करना ना पसीने निकल जाते हैं। अभी पेपर में बैठा दो तो फेल आएंगे। 25 क्वेश्चन सामने रख देने पर लिख के दे रहा हूं। कभी बैठे हो ना पेपर में भाई, आपको पता है कैसे पेपर में कितना प्रेशर बनता है। तो जो बैठ के इंटरव्यू खूब अच्छे एसी के हवा में कैमरा का फोकस करके दे रहा है ना और ले रहा है ना, पेपर निकालना और इंटरव्यू देना दोनों बहुत, इंटरव्यू लेना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और तुम्हारा भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3, 4-4 बार हर एक पेपर को पास किया है। वो भी ऐसे नहीं कि जाके लुढ़कते लुढ़कते पास कर गया हो, टॉप किया हूं, टॉप। तो याद रखना, मजाक नहीं करता। जो सिखाऊंगा ना गारंटी है कि उससे सिलेक्शन होगा। अगर आपको कोई भी चीज, गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटोरशिप, पेड कोर्स, किसी भी चीज की इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज करना। व्हाट्सएप मैसेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉल मत करना। आज हम लोग ट्रिपलेट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले बोला ट्रिपलेट क्या, आप स्टोरी थोड़ा सा कम अभी समझोगे, धीरे धीरे इसका हायर लेवल यूजेस सिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं कि ट्रिपलेट किस किस चैप्टर में यूज होता है, तो सर इसका सबसे पहला यूज सिंप्लीफिकेशन में होगा और मैं इसी चैप्टर में आपको यूज करके सिखाऊंगा। जो आज का क्वेश्चन लाया हूं ना, इसी चैप्टर से लाया हूं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। देखो आपके सामने सवाल दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा। कोई बुक में सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी बुक का कॉपी करके नहीं लाया हूं। एक दो प्रीवियस ईयर के सवाल है और खुद से डेटा चेंज करके खुद का सवाल रखा हूं बना के। अगर कोई कल को पढ़ाता है तो समझ लेना सीधा यहां से उठा के पढ़ाया है, क्योंकि टॉपर तो उठा ही रहे हैं, कंटेंट भी उठा ही रहे हैं, और भी चीजें मैं दिखा दूंगा क्या क्या उठा रहे हैं। आगे मैं बोलता हूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तो इसका यूज होगा। आप अगर ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो भी इसका यूज होगा। और अगर आप मेंसुरेशन सॉल्व करोगे तो भी इसका यूज होगा। मतलब कंप्लीटली, जैसे कल का क्लास जो था एलसीएम का मैक्सिमम यूज अरिथमेटिक मैथ में था, मिनिमम यूज थोड़ा बहुत आपको यहां के कैलकुलेशन में यूज होता कल के क्लास का। और जो आज का क्लास है ट्रिपलेट, इसका मैक्सिमम यूज एडवांस मैथमेटिक्स में है, लेस यूज आपके अरिथमेटिक मैथ में। अब आज सर होता क्या है पहला ट्रिपलेट, इसको सिंपल ट्रिपलेट ना बोल के हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि पाइथागोरस साहब ने इसको दिया था। एक सर्टेन सा थ्योरम को फॉलो करता है। वो थ्योरम क्या होता है मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। बहुत ही प्यारा सा एक थ्योरम होता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम।
अगर मैं इसको PBH से डिनोट कर दूं, PBH से डिनोट कर दूं, तो जो थ्योरम होता है PS स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर बराबर HS स्क्वायर। अब जो भी 3 नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो ट्रिपलेट होता है। एग्जाम्पल में बोलूं कि अगर 3, 4 और 5 ले लूं, तो मैं चेक करूंगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? बोलो कि जी सर। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, तो मैं एग्जाम्पल ले लूंगा 7, 24, 25, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। बोलोगे एकदम सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखो, आपको यहां पे 2-3 चीजें मैं सिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बना के सीखना। एक सिखाता हूं आपको कि एक होता है ओरिजिनल ट्रिपलेट, एक होता है डुप्लीकेट ट्रिपलेट। एक चीज और सिखाऊंगा पहले कि सर ट्रिपलेट आता कहां से है, और एक चीज सिखाऊंगा कि सर कैसे पता करें वो ट्रिपलेट है कि नहीं है। 3 चीज सिखाऊंगा। अब देखो, मैं पहला बताता हूं, कभी भी आपके पास चेक करना हो कि ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो एक तरीका पहले सीख लो। अभी पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेक नंबर ट्रिपलेट है कि नहीं है। हाउ टू चेक नंबर ट्रिपलेट है कि नहीं। अब मेरे सामने आया 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। सर ये ट्रिपलेट तो है, पाइथागोरस थ्योरम पे सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट तो है ही, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या चेक करना है ना। एक एग्जांपल और देता हूं, चेक करो कि 65, 72, 97 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सर ये क्या कर दिया आप, 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर इक्वल्स टू 97 का स्क्वायर चेक करना है। फट गई? नहीं, फटी नहीं है सर, आपने ये स्क्वायर पढ़ाया, मैं स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा के एक लाइन में प्रूफ कर दूंगा कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। एसी ऑन कर दो। जानते हो भाई, सर्दी खांसी से गला खराब है, आवाज भी घिस रहा है और गर्मी भी बहुत तेज लग रही है, तो वही है ना कि मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती और शादी के लिए पापा भी नहीं मान रहे हैं। यही वाला स्टोरी है। मैं तुमसे प्यार भी करती हूं लेकिन एज अ फ्रेंड, यही कहानी है। अब देखो, एसी भी चाहिए, गर्मी से हालत भी खराब हो गया और सर्दी भी बहुत तेज है। आपके सामने एक और एग्जांपल दे दूं तो 48, 55, 73 चेक करोगे ट्रिपलेट है कि नहीं। तो सर चेक करने का तरीका तो आप सिखा दिए हो कि मैं क्या करूंगा कि 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर बराबर 97 का स्क्वायर, ऐसे चेक करूंगा। अब ये बराबर है कि नहीं है कैसे पता करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करोगे क्या, 65 का स्क्वायर 4225, 72 का स्क्वायर 5184, 97 का स्क्वायर 9409, सम करके चेक करो, आ जाएगा। अब मेरे को तो इतना तेजी से याद है, मैं सबका बोल दिया स्क्वायर, लेकिन आपको याद है नहीं। तो आपको हमेशा चेक करना है इस तरीके से कि अगर आपके सामने 3 नंबर हो, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, तो आप ये करो कि किसी एक को उस साइड भेज दो, आइदर पी हो या फिर बी हो, मतलब 2 नंबर है तो एक नंबर को उस साइड भेज दिया। अब मैं बोला पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे h माइनस बी इंटू एच प्लस बी। अब आपको सॉल्व करना आसान हो गया। अगर मेरे को चेक करना था 3, 4, 5 ट्रिपलेट है कि नहीं, तो मैं क्या करता, मैं बोलता 3 का स्क्वायर बराबर है 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 बराबर है 1 इंटू 9, दोनों बराबर हो गया, हाँ तो ये ट्रिपलेट है। इतना आसानी से आप चेक कर लोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, बोलोगे जी सर एकदम ठीक है। अब मैं बोलूं इसको चेक करना है, तो क्या करोगे, मैं बोलूंगा 65 का स्क्वायर बराबर होगा 97 प्लस 72 और इंटू 97 माइनस 72। 97 प्लस 72 क्या है 169 और वो क्या है 25। ये किसके बराबर है 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर किसके बराबर है, दिख तो गया होगा, ये 13 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, 13 5 65 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 13 इंटू 5 का स्क्वायर।
चेक करना आसान हो गया? बोलोगे हाँ सर। आपके सामने कोई भी 3 नंबर रख दो कि 16, 17, 18 ट्रिपलेट है कि नहीं है, चेक करो। तो कैसे चेक करोगे? सर 16 का स्क्वायर बराबर होगा 18 माइनस 17 इंटू 18 प्लस 17। सर 16 का स्क्वायर 35 के बराबर नहीं है। 16, 17, 18 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब मेरे को बोलूं कि और चेक करो, मैं आपके सामने नंबर लिख दिया 37, 33, 79 ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? सर 37 का स्क्वायर बराबर होगा 79 माइनस 33, तो 9 से 3 गया 6, 7 से 3 गया 4, h माइनस बी और h प्लस बी, 9 3 12 और 7 3 10 1 11। सर ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इधर तो 2 फैक्टर आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम का हायर लेवल कॉन्सेप्ट यूज कर देते, काम हो जाता। कभी भी ये नंबर 2 नंबर का फैक्टर हो ही नहीं सकता था, तो वैसे ही आप बोल देते नहीं होगा। ठीक है, बोलोगे जी सर। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं आगे। अभी हम लोग 2 चीज सीख लिए कि एक ट्रिपलेट होता क्या है, एक ट्रिपलेट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब 2 चीज और सीखेंगे। क्या 2 चीज सीखेंगे? एक सीखेंगे सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जल्दी कैसे पता करें कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसका कोई पैटर्न होता है क्या? हाँ। और उसमें से 2 चीज और सीखेंगे कि एक ओरिजिनल ट्रिपलेट क्या होता है, एक डुप्लीकेट ट्रिपलेट क्या होता है। जनरली जितने भी सर लोग से आप पढ़े होंगे आज तक, वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर। वो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 7 12 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, या फिर पूरा लिस्ट आपको दे देते हैं ये सारे ट्रिपलेट्स हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बहुत बेनिफिट होगा इसका, समझना। आप एक पैटर्न को याद रखो, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, सीधा पैटर्न लिख दे रहा हूं। ये सबको याद भी होगा कि अगर मैं बोलूं ये 2x है, ये x स्क्वायर माइनस 1 है और ये x स्क्वायर प्लस 1 है, जो भी नंबर इस पैटर्न को सेटिस्फाई करता है वो ट्रिपलेट होगा। ध्यान से सुनना, जो भी नंबर इस पैटर्न को सेटिस्फाई करता है वो ट्रिपलेट होगा। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन वो भी ट्रिपलेट है। खेल गया। आओ फिर से दिखाता हूं। अगर मैं लिखूं 2x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं बोलूं कि 2 को 2 पुट कर दो, x को 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा? x को 2 यहां पुट किया तो क्या आया? 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 3 4 5 से ट्रिपलेट आया। हाँ सर। x को क्या पुट कर दूं? बोलो ना, अरे बोल दो। x को मैं 6 पुट करता हूं, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36 से 1 गया 35 और 6 का स्क्वायर 36 1 37। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि x को मैं 4 पुट किया, तो 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16 से 1 गया 15 और 4 का स्क्वायर 16 1 17। x को मैं 8 पुट करता हूं, 8 गुना 16, 8 का स्क्वायर 64 से 1 गया 63, 8 का स्क्वायर 64 1 65। x को मैं 10 पुट करता हूं, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100 से 1 गया 99 और 10 का स्क्वायर 100 में जोड़ा 101। सर, माय डियर सर, माय डियर मास्टर्स, एक ट्रिपलेट हमने सुना है कि 20, 21, 29 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तो आपका नहीं आया, फंस गए? नहीं फंसा हूं, अभी होल्ड योर पेन, जैसे होता है ना, होल्ड योर बियर, आई एम हियर। अब देखो, अभी मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे, ये जो आ रहे हैं ना सारे के सारे ओरिजिनल ट्रिपलेट आ रहे हैं, ओरिजिनल ट्रिपलेट है। एक होता है डुप्लीकेट ट्रिपलेट। आज हम लोग डुप्लीकेट ट्रिपलेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोई सोचेगा क्या क्या पढ़ाते हो यार, आज तक नाम भी नहीं सुना था, पैसा तो 1999 पे करता था, लेकिन आज तक कोई सीखा नहीं था कहीं पे भी ये सब।
हर बार, ठीक है कोई बात नहीं, फ्री में सीखो, पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। क्योंकि हम लोग टॉपर प्रोड्यूस करते हैं, टॉपर खरीदते नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ, आप लोग अगर नोटिस किए होंगे तो मैं सिर्फ एक चीज कर रहा था। क्या एक चीज कर रहे थे भैया? मैं सिर्फ इवन नंबर पुट किया था, x बराबर 2, 4, 6 ऐसे। अगर मैं x बराबर 3 पुट कर दूं तो 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9 1 10। सर 6 8 10 पहला ट्रिपलेट आया। 6 8 10 कुछ आपको याद आ रहा है क्या? सर एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 8 10 बन जाएगा। हाँ सर, तो ये तो 6 8 10 वही है। तो देखो कुछ होते हैं ओरिजिनल ट्रिपलेट जो ओरिजिनली इस फॉर्मूला से निकल के आए होते हैं, और अगर इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसमें कुछ डिवाइड कर दूं तो जो निकल के आते हैं वो डुप्लीकेट ट्रिपलेट कहलाते हैं, जो सेटिस्फाई सारे कंडीशन को करते हैं लेकिन उनके अंदर खुद की ओरिजिनलिटी नहीं होती है। अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 9 12 15 ट्रिपलेट है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ये भी एक ट्रिपलेट है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। इतना से मन नहीं भरता है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो 1.5, 3/2 1.5, 4/2 2, 5/2 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसको 1/4 से डिवाइड कर दो तो 3/4 क्या आएगा? 0.75, 4/4 1 आएगा, 5/4 1.25 आएगा, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो एग्जामिनर जब डिफिकल्ट सवाल बनाना शुरू करता है, जब वो चाहता है कि मैं आपको फंसा दूं, कि आप कंफ्यूज हो जाओ, डर जाओ, तो वो डुप्लीकेट ट्रिपलेट के इस पैटर्न को यूज करता है। डुप्लीकेट ट्रिपलेट के इस पैटर्न को यूज करता है। लाइक मैं एक क्वेश्चन कराया था कुछ दिन पहले, जहां पे मैं दिया था कि 12 35 37 से एक सवाल सिखाया और अगले ही पल में दूसरा सवाल जब बना रहा था तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। बोला कि ये 9 4 9 36, ये 9.25 है। बोला ये 4 8 32, 8.75 है। अब बताओ ये क्या आएगा? 12 35 37 ट्रिपलेट था, ओरिजिनल ट्रिपलेट में 4 से डिवाइड करके 2 नंबर लिख दिया, तीसरा पूछ लिया। जनरल लड़का होगा जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, वो इस सवाल को देखते ही घबरा जाएगा, अरे भाई का होच दिया, ये तो एकदम गर्दा आग ही लगा दिया, इतना हार्ड सवाल आया था। वही एक नॉर्मल बच्चा होगा, वो देखेगा ये 37 को 1/4 से डिवाइड किया गया, 35 को 1/4 से डिवाइड किया गया, तो 12 को भी 1/4 से डिवाइड कर दो, 3 होगा इसका वैल्यू। ऐसा सवाल आया है, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, पेपर में सवाल आया है। जब मैं हायर लेवल पे ले जाऊंगा आपके क्वेश्चंस पे, अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा तो मैं इस लेवल के सवाल लेकर आऊंगा, और मैं कोई सवाल अभी खुद से बना के नहीं लाऊंगा उस टाइम पे। अभी तो मैं खुद से बना के 3 सवाल रखा हूं, एक सवाल आपके पेपर का है और 3 सवाल मैं खुद से बना कर रखा हूं, शायद 2 सवाल पेपर का, 2 बना कर रखा हूं, ध्यान नहीं है। उस टाइम पे मैं सिर्फ पेपर का सवाल लाऊंगा, खुद से नहीं बनाऊंगा। ये हुआ। तो सर डुप्लीकेट ट्रिपलेट समझ गया और आपके ओरिजिनल ट्रिपलेट समझ गया। अब हम लोग समझते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैरी करता है? देखो अब मैं क्या बोला कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट हुए जो इस फॉर्मूले को वेरीफाई नहीं करते लेकिन ट्रिपलेट है। तो ध्यान से समझना, कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद कोई रिजल्टेंट अगर आएगा तो वो ट्रिपलेट होगा। ध्यान से लिख लेना कॉपी पे। अगर मैं x के जगह पे कोई भी वैल्यू रखता हूं, 0 छोड़ दो, नेचुरल नंबर में 1 छोड़ दो, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू रखूंगा तो जो आने वाला 3 वैल्यू होगा वो एक ट्रिपलेट होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वैल्यू पॉसिबल है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते लेकिन वो ट्रिपलेट है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट है जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है और वो ट्रिपलेट है, जिसका पहला एग्जांपल था 20, 21 और 29। दूसरा एग्जांपल आपके सामने ले लूं तो 48, 55, 73।
सेटिस्फाई तो नहीं कर जाएगा ना, ऐसा तो ना हो कि मैं लिखूं सेटिस्फाई कर जाए। 48, 55, 73। एग्जामिनर समझ गया कि लौंडे तेज आ रहे हैं, इस पे खेल जा रहे हैं, वो पेपर बनाना शुरू किया इस पे। जाओ 29 जनवरी मेंस, 2019 मेंस, 2020 मेंस से सवाल उठाओ, इस डेटा पे भर भर के सवाल मिलेंगे। जाओ खुद से आप मेंसुरेशन के सवाल उठाओ, ज्योमेट्री के सवाल उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल उठाओ, इस पे आपको सवाल भर भर के मिलेंगे, इस पे आपको सवाल भर भर के मिलेंगे। ये सेटिस्फाई करता है। 13, 64, 65 पे आपको सवाल भर भर के मिलेंगे। मुझे याद है, मैं पढ़ा हूं, मैं पढ़ाया भी हूं, तो मैं आपको ट्रिपलेट का लिस्ट भी लाया हूं और कैलकुलेशन सीरीज में सारे ट्रिपलेट सिखाया भी हूं। पहले भी सिखाया हूं, आज भी सिखा रहा हूं। एग्जामिनर करने क्या लगा, इन सब ट्रिपलेट का यूज करने लगा। वो समझ गया लौंडे जो है वो तेज हो गए हैं। ये ट्रिपलेट वो लोग याद नहीं करके आते, इस वजह से वो क्या किया, सवाल में ना ये सब ट्रिपलेट यूज किया जो आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, जो आपको फंसा रहे थे। तो करना क्या है, लिखो ट्रिपलेट और सबको एक जगह नोट डाउन करो। 5-7 दिन 10 दिन तक लगातार रोज एक बार ट्रिपलेट को नोट डाउन करो। अगर आप रैंडमली भूल जा रहे हो कि कौन सा ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दो। मेरे को चेक करना है कि 39, 80, 89 सही ट्रिपलेट है कि नहीं है। अगर मेरे को इसको चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, 39 का स्क्वायर बराबर है 89 इंटू 80 और 89 प्लस 80। ये 3 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 3 इंटू 13, 39 का स्क्वायर। सेटिस्फाइड। ऐसे में चेक भी कर सकता हूं। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। अब आप सवालों को खुद से लगाओ। ये नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो, आपके सामने पहला सवाल है, उत्तर आ चुका होगा। इतना देर हो गया? हाँ, घुस जाएंगे कैमरा में, फिर घुस के तुम्हारे मोबाइल से निकल जाते हैं और सीधा गर्दन पकड़ता हूं मैं, फफेलिया पकड़ के मारेंगे, समझे? हमारे भोजपुरी में ऐसे था, फफेली पकड़ के मारते, इसको फफेली बोलते हैं। ये इस सवाल को करना है। देखते समझ गए कि सर 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स कि यहां ऐसे होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। सर लेकिन वहां पे तो ये नंबर ऐसे दिया हुआ है 4x, तो सर जहां पे 2 होना चाहिए वहां पे ये है, तो इसको 2 के बराबर कर दो, तो x किसके बराबर जाएगा? ये ऐसे लिखने का मतलब होता है x टू दी पावर 1/4 बराबर 2। तो x बराबर क्या होगा, ये 1/4 उस साइड जाएगा तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, कभी ऐसे नहीं जाता, ऐसा बोला जाता है कि दोनों तरफ होल टू दी पावर 4 करने पर, तो दोनों तरफ हम पावर 4 करेंगे ना, तो ये इधर का 4 कट जाएगा और उधर एक 4 चढ़ जाएगा। तो x टू दी पावर 1 बराबर होगा 2 के पावर 4, 16। पेन उठाने की जरूरत है क्या है सवाल में? बिल्कुल नहीं सर। सीधा मैं बोलता इसमें 16 पुट किया, 2 बाहर आता, खेला खत्म। आ जाओ आगे चलते हैं। 16। देखो, आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को अगर हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम चाहते हैं हमारी भी रीच बढ़े। द रीजन कि देख रहे हो मैं मेहनत करता हूँ हर तरीके से अच्छा कंटेंट देने का, अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत करने का, और हर बार मैं ईमानदार होता हूँ। लेकिन ना लोग गलत भी हम ही को मानते हैं भाई, बहुत बुरा लगता है कि सही तरीके से मेहनत भी करो, सही चीज़ें भी पढ़ाओ, सही तरीके से गाइड भी करो, सब कुछ सही करते हुए लास्ट में गलत बन जाओ, और जो गलती कर रहा है वो सही हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो मैं अगर चाहता हूँ आप लोग अगर लगता है कि हाँ सच में मेरा मेहनत आपको लोग पसंद करते हो, मेहनत मैं डिजर्व करता हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को शेयर करें लोगों तक, तो आप ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो अगर आपको हेल्पफुल है तो। और मैं उतना ही मेहनत करके कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूँगा, ऐसा। अब क्या है, आपको पता है इसी सवाल में कि 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट है। तो 16 का अगर नहीं याद है, मान लो जस्ट एग्जांपल कि आप भूल गए, तो कैसे चेक करोगे कि 16 का स्क्वायर बराबर होगा 65 माइनस 63 2, 65 प्लस 63 128, 2 इंटू 128 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। हाँ, प्रूफ हो गया कि 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट है। और जैसे ही प्रूफ हुआ तो ये भी प्रूफ हो गया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए।
इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ x बराबर 2 होना चाहिए, तो x बराबर 2 to the power 1/3 होना चाहिए, तो 2 to the power 3 होना चाहिए, तो x बराबर 8 उत्तर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। चलो नेक्स्ट सवाल को करो, इस सवाल को करो, उसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। आपको पता है कि 65, 72, 97 एक ट्रिपलेट है, तो यहां पे आपको क्या चाहिए सर? यहां पे 2 चाहिए, तो इसको 2 के बराबर कर दो। 8x to the power 1/7, मैं सीधा एक स्टेप छोड़ दिया, पहले ऐसे लिखा था ना बराबर 2, तो मैं एक स्टेप छोड़ दिया। 8x to the power 7 बराबर है 2 के, 8x बराबर है 2 to the power 7। आपको जब मैं याद करवाता हूं हमेशा, तो मैं आपको 2 to the power 7 याद करा चुका हूं कि 2 to the power 7 होता है 128 के बराबर। तो 8x बराबर है 128, 8 से काटे x बराबर 16 आएगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग खुद से करना, x का वैल्यू यहां पे वो निकाल के बताना क्या आएगा। वैसे जो अच्छे बच्चे होंगे देखते ही सॉल्व करके बोल देंगे -4/3 होगा, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर करना कमेंट और बताना कैसा लगा आज का क्लास। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करो, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करो। और आशा करता हूं जो ये सब काम है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, आप ये जो है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जितनी चीजें सब आप कर रहे होंगे, ये पुराना सवाल का डेटा लगा हुआ है आगे, तो आगे आपके कोई ओरिजिनल सवाल नहीं है। यहीं तक आज का सेशन था, सेशन आपका यहीं तक था आज का। तो सेशन यही पेंट करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF में डाल दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।